दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ईथर्स का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने अमाइंस का किया था। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, जहाँ पे दोनों साइड में कार्बन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर बोथ साइड ऑक्सीजन के बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो इसका मतलब सिंपल ईथर होगा। क्या होगा? सिंपल ईथर। सिंपल ईथर होगा। और अगर डिफरेंट है तो क्या होगा? मिक्स्ड ईथर होगा। मिक्स्ड ईथर को हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं और सिंपल ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। तो इनका एग्जांपल लेते हैं और इनका कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल ईथर में दोनों कार्बन की जगह पे, दोनों आर की जगह पे हम एक एक कार्बन लेते हैं। ऑक्सीजन सेंटर में होगा, एक कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किया, एक कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे CH3 हो जाएगा बिकॉज कार्बन की 4 बॉन्डिंग होती है। ये है ईथर का फर्स्ट मेंबर। इसका कॉमन नेम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम क्या होगा? दोनों साइड हम लोग देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है और कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप। तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम में हम लोग लास्ट में ईथर लिखते हैं। यहाँ पे अल्काइल कितना कार्बन, उसको अल्काइल अल्काइल ईथर। सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको डाई बोलेंगे, दोनों सेम है तो। अनसिमेट्रिकल में देख लेते हैं अभी कॉमन नेम। अब मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन ड्रॉ किया, एक साइड में 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए मैंने और एक साइड में 1 कार्बन ड्रॉ किया। तो ये एग्जाम्पल है आपका मिक्स्ड ईथर का, जहाँ पे एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड में 1 कार्बन है। यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH2 आएगा, मिडल में है, यहाँ पे CH3 आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो, कॉमन ने मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन हैं वो देखने हैं। आर को अल्काइल ही बोलते हैं, पता ही आपको। आर क्या आपका अल्काइल है, अल्काइल मेंबर्स। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट तो मिक्स होगा, सिंपल है तो सिंपल ईथर होगा, मतलब सेम है तो सिंपल ईथर होगा। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, इसको बोलते हैं इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। नेम क्या होगा? हाँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी आपको लगाना पड़ेगा। इस केस में दोनों मिथाइल थे तो मिथाइल मिथाइल ईथर ना लिख के डाई मिथाइल लिख दिया। बट यहाँ पे ग्रुप्स अलग है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। तो इसका नाम क्या होगा? पहले आएगा इथाइल, क्या आएगा? ई कम फर्स्ट, इथाइल, देन मिथाइल और बाद में ईथर लगाना है। कॉमन नेम देख लो, बहुत ही सिंपल है। ये है कॉमन नेम्स। सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम ही कर लेते हैं कंपाउंड्स का, ठीक है। कॉमन नेम और करते हैं कॉमन नेम्स, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आईयूपीएक नेम भी करेंगे इनका। और एक कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा गैप छोड़, क्योंकि यहाँ पे आईयूपीएक नेम लिखेंगे। एक ऑक्सीजन बनाया। अब यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट मैंने कर दिया कुछ थोड़ा आइसो फॉर्म में। यहाँ पे 2 कार्बन, अभी 14 कार्बन ड्रॉ कर लिए। ये जो एग्जाम्पल है ये अभी मिक्स वाला हो गया है। इसको सेम करना है तो क्या होगा? ये सिंपल ईथर हो गया। क्या हो गया? दोनों साइड में सेम टाइप का अरेंजमेंट है और नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ये मिक्स ईथर ना होके सिंपल ईथर होगा। ये किस फॉर्म में है? अब देखोगे, सेंटर कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। सेंटर कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, है कि नहीं? देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? 1 होगा, 1 होगा। सेंटर कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, इसलिए आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। और इस कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से डायरेक्टली है तो दोनों आइसो प्रोपाइल हो जाएंगे। तो नाम क्या होगा कॉमन नेम? कॉमन नेम होगा इनका क्या? डाई आइसो प्रोपाइल ईथर। सिंपल लगा। यहाँ लेते हैं एग्जांपल अभी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर 1 कार्बन ऐसा है और फिर यहाँ पे और 1 कार्बन है और 1 कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? अब ये कार्बन टर्शरी है, ये कार्बन क्या टर्शरी है? ये तो इथाइल सिंपल ईथर है, इथाइल है सॉरी। ये कैसा है कार्बन का अरेंजमेंट, किस टाइप का अरेंजमेंट है? यहाँ पे ये कार्बन टर्शरी है। टर्शरी कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन की बॉन्डिंग 3 कार्बन से और भी है।
यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। सबसे पहले आप कभी भी कार्बन और जो भी फंक्शनल ग्रुप उसको ड्रॉ करना है और लास्ट में हाइड्रोजन एडिशन करने का। ये क्या है, ये सिंपल इथर नहीं, ये मिक्स इथर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 4 है। ये है टर्ड ब्यूटाइल, क्या नाम इसका, टर्ड ब्यूटाइल है। और ये हमारा क्या है, इथाइल है। टर्ड ब्यूटाइल का टर्ड यूज करना है नहीं करना है। देखो जो भी आइसोफॉर्म होते हैं, आइसोफॉर्म के में जो भी हमारे नियो होते हैं, नियो टाइप के जो भी कंपाउंड बनेंगे या फिर आइसो वाले बनेंगे, नियो का N और आइसो का I काउंट होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखो यहाँ पे नियो का N और आइसो का I काउंट होता है। और एक और है साइक्लो, साइक्लो भी अगर रूट नेम के आगे तो साइक्लो का भी C भी काउंट होता है। इनके अलावा जो भी है टर्सरी, टर्सरी हो गया या भी N हो गया, स्ट्रेट चेन को N लिखते हैं ना, N प्रोपाइल ऐसा लिखते हैं, तो N काउंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ नियो, आइसो और साइक्लो काउंट करना होता है। डाई, ट्राई ये सब काउंट नहीं करना। उसके बाद जो रूट नेम आता है जैसे ट्राई मिथाइल तो मिथाइल का M आएगा, ठीक है ना। तो ये सब, ये इनको छोड़कर जितने भी और हैं एक्स्ट्रा जो हम लोग लगाते हैं रूट नेम के आगे प्रीफिक्स, उनको काउंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स को यूज नहीं करना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इनको यूज करना है, तो इनको याद कर लो। कभी नियो से स्टार्ट हो रहा है तो नियो लिखना ज़रूरी है और इनसे काउंट करना ज़रूरी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कंपाउंड था हमारा, इसको कॉमन नेम करना है। तो क्या आ रहा है, टर्ड ब्यूटाइल। ये क्या नाम है इसका, इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल है, इसका नाम इथाइल है। तो टर्सरी ब्यूटाइल का B से काउंटिंग चालू करना है, टर्ड काउंट नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। टर्सरी, डाई, ट्राई ये सब काउंट नहीं करना होता है, ठीक है ना। ये इथाइल है, E कम फर्स्ट की B कम फर्स्ट ना, तो आएगा पहले टर्ड ब्यूटाइल। क्या आएगा, टर्ड काउंट नहीं करना है, तो टर्ड ब्यूटाइल ऊपर लिख देता हूँ, टर्ड ब्यूटाइल। उसके बाद इथाइल। क्यों टर्ड ब्यूटाइल पर आया, B से लिखना है, B स्टार्ट हो रहा है, रूट नेम B है, ब्यूटाइल कम फर्स्ट, B कम फर्स्ट, देन E, टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आगे समझ में, ये हो गया, कॉमन नेम्स हो गए हमारे। अब इनके हम लोग आईपिक नेम भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, इनके आईपिक नेम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर टॉप पे, पहले इनके करते हैं। लेते हैं आयु, PSC नेम लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसा होगा, देखो आईपिक नेम में सबसे पहले रूल क्या है इसमें, आपको लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, जैसे कि अमाइंस में किया था, किसी एक साइड में देखना है कि जहाँ पे कार्बन नंबर मैक्सिमम होगा उसको ही हम लोग पेरेंट चेन लेंगे। सेम होगा तो भी एक साइड को लेना पड़ेगा ही हमको, दोनों साइड में। ये पूरा एक ही साथ में पूरा काउंट नहीं कर सकते हम लोग। तो हमने क्या किया, इसको काउंट कर लिया एज अ पेरेंट चेन। आईपिक नेम का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं अल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। तो जो आपका पेरेंट नेम होगा वो तो अल्केन फॉर्म में होगा और जो ब्रांच में होगा वो अल्कोक्सी फॉर्म में होगा। देखते हैं कैसे बनेगा अल्कोक्सी। अब देखो ब्रांच में ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करना है, ब्रांच में ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करना है विद कार्बन। हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन होता है उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, है ना। अल्काइल के साथ जब ऑक्सीजन होता है उसको अल्कोक्सी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे अल्काइल के साथ में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोकार्बन के साथ में ऑक्सीजन, तो उसको अल्कोक्सी बोलेंगे। एक कार्बन तो मिथॉक्सी, दो कार्बन है तो इथॉक्सी। बट हम लोग को ब्रांच में कौन सा ग्रुप लेना है, जहाँ पे कार्बन नंबर कम हो। यहाँ तो सेम है, तो किसी एक को पेरेंट लेना पड़ेगा, किसी को ब्रांच लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एज अ पेरेंट चेन ले लिया है और ब्रांच में ऑक्सीजन भी इंक्लूड हुआ, तो मैं इसको बॉक्स बनाया पहले से ही, तो इसको मैंने एज अ ब्रांच लिया है। क्या हो गया, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी। इथाइल होता तो इथॉक्सी। डिपेंड करता है कि ब्रांच में मिनिमम कंपाउंड कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको, क्या नाम होगा, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन इसका आईयूपैक नेम है। क्लियर है। अल्कोक्सी जैसा मिथॉक्सी दिख रहा है, अल्केन मतलब एक कार्बन तो अल्केन जहाँ पे मीथेन आएगा। अब इसका देख लो, सिंपल है एक्चुअली, ध्यान दो, 2-3 बार और रिपीट करूँगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। इसके नॉमेनक्लेचर में कैसा होगा, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट में। हाँ, इसके नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। कॉमन नेम लिख ही दिया था मैंने, इथाइल, मिथाइल, ईथर। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 कार्बन है इस वाले ग्रुप में, कंपाउंड में, मिक्स में। यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये वाला पार्ट आपका ब्रांच बन जाएगा और ये आपका पेरेंट चेन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा,
मीथॉक्सी, इसको इंक्लूड एक साथ लेंगे, ये बन जाएगा मीथॉक्सी, और ये क्या बन जाएगा, इथेन। मीथॉक्सी इथेन हो जाएगा आईयूपीएक नेम। क्या ये है आईयूपीएसी नेम। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो अब नीचे है 2 कंपाउंड और उसका भी देख लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। नीचे अब ये जो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे दोनों साइड में 3-3 कार्बन है, तो किसी एक को ब्रांच ले लेंगे। तो क्या ब्रांच में क्या हमारा है, ब्रांच में अटैच हमारा सेकेंड कार्बन से अटैच है यहाँ पे, तो इसको हम लोग आइसो फॉर्म में भी है, तो हम लोग आइसो फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। कैसा, आइसोप्रोपॉक्सी। किसी एक साइड को ब्रांच ले लेंगे, एक को पेरेंट ले लेंगे, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपॉक्सी। बट कहाँ पे अटैच हो, दूसरे का नंबरिंग करना पड़ेगा। हमें 3 कार्बन, मोर देन 3 कार्बन, अभी 3 कार्बन तो नंबरिंग करना कंपलसरी है। पेरेंट चेन में अगर 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन है तो नंबरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 2 3 इंक्लूडिंग फंक्शनल रूप से डायरेक्टली अटैचमेंट भी है इसका। ऑक्सीजन क्या इसमें मेनली फंक्शनल रूप का बिहेव करता है, तो ऑक्सीजन से भी अटैच, बट ऑक्सीजन ब्रांच में जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपॉक्सी। आइसो प्रोपॉक्सी का अटैचमेंट कहाँ पे है, सेकेंड नंबर पे, तो इसमें हो जाएगा 2 आइसो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। 2 आइसो प्रोपॉक्सी, ये ब्रैकेट नहीं डाल तो भी चलेगा। 2 आइसो प्रोपॉक्सी क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन। ये जो पेरेंट नेम है यहाँ पे हम लोग आइसो प्रोपाइल नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हमने क्या लिखा पहले से ही, यहाँ पे लिख रखा है जो आईयूपीएक नेम होता है वो लास्ट में अल्केन ही लिखते हैं, उसमें आईयूपीएक, उसमें आपका आइसो फॉर्म नहीं आना चाहिए। अल्कोक्सी, तो हमने क्या लिखा, आइसो प्रोपॉक्सी लिख दिया है। यहाँ पे कॉमन नेम जैसा बोलते हैं ना, ऐसा ब्रांच वाले को हम लोग कॉमन नेम जैसा लिख सकते हैं, प्रोपॉक्सी, अल्काइल, मतलब अल्काइल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे अल्केन नहीं लिखेंगे। अल्केन में लास्ट से ए नहीं आता है, तो लास्ट में ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आइसो प्रोपॉक्सी, प्रोपेन के सेकेंड कार्बन पे अटैच है, ये बता रहा है नंबर 2। ड्रॉ भी करना है तो क्या करोगे, पहले आप 3 कार्बन ड्रॉ कर लोगे। कैसे, स्ट्रेट चेन में, बताऊंगा आगे, देख लेना। यहाँ पे आ जाओ, अभी इसका नाम करना बाकी है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी हमको नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ये आपका पेरेंट चेन बनेगा, ये आपका ब्रांच बनेगा। ठीक है, ब्रांच में ऑक्सीजन भी इंक्लूड होता है। तो देखते हैं मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे है। इस पेरेंट चेन में भी ब्रांच हो सकता है, क्योंकि हमको लॉन्गेस्ट चेन देखना है इसमें भी। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 3 जो कि ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2 3 और 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो हम लोग ये स्ट्रेट चेन वाला ही ले लेते हैं एज अ पेरेंट चेन। अब यहाँ पे 2 ब्रांच हो गया, एक ये ब्रांच हो गया और एक ये पूरा ये ब्रांच हो गया। अब दोनों ही ब्रांच में मिथाइल और मिथॉक्सी में, सो इथॉक्सी, ये इथॉक्सी बन जाएगा, तो ये 2 कार्बन है, ये मिथाइल बनेगा। इथॉक्सी ई कम फर्स्ट, और ये क्या है, ये आपका मिथाइल है तो बाद में आएगा। तो पहले नाम क्या आएगा इसका, नंबर 2 पे है, नंबरिंग में करेंगे 1 2 3, नंबरिंग में कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 पे दोनों अटैच है, तो पहले आएगा 2 इथॉक्सी आएगा, 2 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, क्या आएगा, प्रोपेन। आईयूपीएक में ध्यान रखना लास्ट में अल्केन का ए नहीं लगाएंगे हम लोग रूट नेम में। क्लियर हो गया, देख लो आप लोग पूरा, कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। नियो आइसो साइक्लो का हम लोग अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पेज में आते हैं फटाफट, और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, अभी थोड़ा सा डिटेल में और करूंगा। एरोमेटिक, हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक ईथर भी करने वाले हैं, एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है ना, चलो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, वही हम लोग दोनों को सिंपल और मिक्स दोनों ईथर को लिख सकते हैं कैसा भी। अभी मैं और एक नेम बता रहा हूँ, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे कार्बन है, 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 इस टाइप का अरेंजमेंट है। अब ये ईथर कौन सा है, मिक्स ईथर है, सिंपल सी बात है। अब वो सिंपलीफाई मैंने बता दिया है, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर को पहचानना कैसा है। नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा दोनों साइड में तो सिंपल है, अलग है तो मिक्स है, तो ये मिक्स ईथर है। अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सिंपल और मिक्स को देख लो, ईथर है, क्योंकि आर और बीच में ऑक्सीजन है, ऐसा अरेंजमेंट तो ही ईथर है, ईस्टर नहीं है, ईथर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सभी कार्बन को हाइड्रोजन से बॉन्डेड कर दिया है और ऑक्सीजन से भी है, तो ये ब्रांच होगा, ब्रांच में ये पार्ट जाएगा। समटाइम्स आपको ना
ब्रांचिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या करने का, जैसे कि आप किसका नॉमेनक्लेचर करते हो, अल्काइल हैलाइड का। किसका करते हो, अल्काइल हैलाइड का। सपोज यहाँ पे Cl है, सपोज यहाँ पे Cl है, तो पता ही आपको, तब कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे। तो मैं लेके बताता हूँ। सपोज आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि पैरेंट चेन कैसे बनेगा, तो जो भी आपका ऑक्सीजन के साथ लोअर साइड में है इसको कंसिडर करेंगे Cl लगा दिया। यहाँ पे जो भी कार्बन था वो सब सेम है। ये सिर्फ आपको इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो सिंपल तरीके से। ये और ये इसमें कोई डिफरेंस है, यहाँ पे ना Cl ले लिया इसकी जगह पे। अब इसका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। अगर आपको Rx का नॉमेनक्लेचर करने आता है, अल्काइल हैलाइड का करने आता है, तो ये भी कर सकते हो। जस्ट जहाँ पे Cl है वहाँ पे बाद में ये आप अटैच कर देना। अभी क्या करोगे, इसमें आप लॉन्गर चेन देखोगे, लॉन्गर चेन कैसी है, इंक्लूडिंग Cl उसमें काउंट होना चाहिए। तो ये चैन, ये पैरेंट चैन हम लोग ले नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पैरेंट चैन है ये क्लोरीन को इंक्लूड नहीं कर रहा है डायरेक्टली। तो हम लोग 1 2 3 ये ले सकते हैं, और 3 कार्बन ही लॉन्गर चेन में आ रहे थे, 1 2 3 1 2 3 या तो 1 2 3। हम लोग ये ले नहीं सकते, ये नहीं ले सकते इस बार, और ये नहीं ले सकते, क्योंकि इन तीनों का ही जो अरेंजमेंट है वो इस क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। कार्बन एक कार्बन बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये कार्बन इंक्लूड होगा पैरेंट चैन में। तो एक पॉसिबिलिटी कैसी, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो हम लोग ये स्ट्रेट चैन वाला ही ले लेते हैं। अब क्लोरीन तो है ब्रांच में जाएगा, नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे 1 2 3। क्यों नंबरिंग यहाँ से किया हमने, क्योंकि क्या है इसके नियरेस्ट है ना फंक्शन ग्रुप के, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ करना है। ये भी बहुत ध्यान देने की बात, नंबरिंग यहाँ से करो तो रॉन्ग हो जाएगा। लोवेस्ट नंबरिंग होनी चाहिए आपका ब्रांच का। तो सभी हमेशा याद रखना, जब कभी भी ईथर का नॉमेनक्लेचर करते हो तो उसको सील कंसीडर करके करोगे तो आराम से नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ये सिर्फ बताने के लिए, ऐसा आप एग्जाम में रफली वर्क में करना। अब यहाँ पे कितना ब्रांच हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप और है यहाँ पे ब्रांच में, राइट। वो दूसरे कार्बन पे अटैच है, ये फर्स्ट पे अटैच है। क्लोरो का आता है पहले कि मिथाइल, क्लोरो फर्स्ट आता है। ये क्लोरो है ब्रांच, ये आपका क्या है, मिथाइल है। क्लोरो कम फर्स्ट, क्लोरो 1 पे आया तो 1 क्लोरो क्या आएगा, 1 क्लोरो हाइफेन 2,2 डाई भी लगाना है, फिर मिथाइल भी आएगा, और बाद में प्रोपेन। अब बोलो सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो आपका RX वाला हो गया, हम तो करते इथर, तो इसको देख कर ही करेंगे। जहाँ पे 1 क्लोरो है वहीं पे हम लोग इथॉक्सी, इसका नाम क्या है, इथॉक्सी। प्रॉब्लम हुआ, देखो इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर इसको करने में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर RX आपको आता है तो। अब जहाँ पे 1 क्लोरो था वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इथॉक्सी। हाँ, जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, ये ब्रांच आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ब्रांच आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जल्दी, इसलिए मैंने इस फॉर्म में कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, Cl यहाँ पे है, तो अभी Cl से डायरेक्टली बॉन्डेड क्या है, यहाँ पे एक कार्बन्स हैं, एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली इसका नेमिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे समटाइम्स इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, इसलिए यहाँ का ब्रांच फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 1 इथॉक्सी आएगा, ई कम फर्स्ट, इसमें भी ई कम फर्स्ट। हाँ, ये भी ध्यान देना है, जो यहाँ पे ब्रांच में आएगा उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है आपको। समटाइम्स का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर इससे कम मतलब बोलते हैं ना बाद में आ रहा है तो उसको बाद में लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 इथॉक्सी M से पहले आ रहा है, पता है ना, इथॉक्सी पहले आएगा, E N M, डाई काउंट करना नहीं है। तो 1 इथॉक्सी 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सिंपल लग रहा है कि नहीं आप सभी को, अभी ये है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। 1 इथॉक्सी, 1 से अटैच है, 1 कार्बन पे नंबरिंग 1 2 3, ये 2 ब्रांच हो गए, बराबर है ना। तो इसको देखकर मैंने इसको इजली मैंने इसका नेमिंग कर लिया है। और देखते हैं आगे, चलो ठीक है। और एक कंपाउंड लेते हैं, एक कार्बन ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉ करो सेंटर वाला, ठीक है ना, कार्बन नहीं। एक कार्बन यहाँ पे, 2 3 4, फिर यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, फिर यहाँ पे एक आपका ऐसा कार्बन आ गया है, फिर यहाँ पे भी एक कार्बन आ गया है। अब क्या करोगे, अब इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें ब्रांच तो यही होगा, ये ब्रांच होगा कि ये ब्रांच होगा, 4 कार्बन तो है दोनों में, तब क्या होगा। तो इस टाइप का कंपाउंड आपको नहीं आएगा तो यहाँ पे कार्बन और बढ़ा देगा, 5 कर देगा। एक साइड में कम होंगे, एक साइड में ज़्यादा होंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन्स हो गए, यहाँ पे 4 कार्बन्स हो गए। यहाँ पे CH2 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 CH3।
यहाँ पे देखोगे तो CH2 CH3 CH CH3। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये मिक्स ईथर है। अभी इसमें कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं। और इसमें कितने कार्बन्स हैं? इसमें कार्बन्स हैं हमारे ओनली 4 हैं। इसमें 5 तो एक ज़्यादा है। नंबरिंग भी यहाँ से करना है क्योंकि ये नियरेस्ट है 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें क्या है? इस ब्रांच में भी ब्रांच है, इस ब्रांच में भी क्या है? एक ब्रांच नंबर किस पे है? 1 2 पे। जब ब्रांच भी ब्रांच है तो इसके किससे नंबर 2 पे, तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या? ये ग्रुप क्या आपका? प्रोपेन है या प्रोपाइल है ना? ये ग्रुप क्या आपका? प्रोपाइल है। इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा भी बोल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा, बीटा भी तो कॉमन नेम बीटा बोल सकते हैं, बट आईपीएक नेम में क्या करेंगे? कॉमन नेम ले लेते हैं पहले इसका। चलो कॉमन नेम लिखना है तो क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल, फिर एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, बीटा मिथाइल एन प्रोपाइल। ये क्या आपका 1 2 3 4 5 क्या है? 5 है तो क्या होगा इसका? एन 5 इसमें है, एन पेंटाइल होगा, एन पेंटाइल ईथर। अब हम इसमें देखेंगे कि एम पहले आ रहा है कि पी आ रहा है। तो एम पहले आ रहा है इसलिए इसको हमने पहले लिखा है, और यहाँ पे पी बाद में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये उसका कॉमन नेम हो गया। अब इसका आईपीएक नेम देखेंगे तो क्या होगा? आईपीएक नेम में नंबरिंग करना होता है, ब्रांच के अंदर भी 1 2 और 2 पे मिथाइल अटैच है, तो क्या नाम होगा इसका? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और ये तो स्ट्रेट चेन में ही है, 1 मिथाइल, और यहाँ पे होगा प्रोपाइल, सॉरी 2 मिथाइल, 2 पे अटैच है, यहाँ पे होगा 1 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल कौन सा प्रोपाइल है वो भी देखना पड़ेगा। एन प्रोपाइल है, क्या है? एन प्रोपाइल, 2 मिथाइल एन प्रोपाइल, ठीक है। और वो प्रोपाइल कहाँ पे अटैच है? नंबर 1 पे अटैच है। किस पे? नंबर 1 पे अटैच है, तो यहाँ पे नंबर 1 करना है। प्रोपाइल ना आके क्या प्रोपॉक्सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में तो एन प्रोपॉक्सी, एन प्रोपॉक्सी। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोपाइल के लिए प्रोपॉक्सी लिखेंगे, इसको प्रोपॉक्सी लिख दो, ठीक है ना? एन प्रोपॉक्सी, और आएगा पेंटेन। फिर से लिख देता हूँ 1, फिर 1 क्यों? ये फर्स्ट कार्बन में पूरा ग्रुप अटैच है, 2 ब्रांच में है, 2 मिथाइल, फिर एन प्रोपाइल, एन प्रोपॉक्सी, एन प्रोपॉक्सी, एन प्रोपॉक्सी, ब्रैकेट क्लोज, पेंटेन, ठीक है। अब आ जाओ साइक्लिक का भी ले लेते हैं एग्जांपल। साइक्लिक कंपाउंड्स का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, तो लेते हैं यहाँ पे। आपको ये कंपाउंड तो पता ही होगा, बहुत ही फेमस है, 11th क्लास में पढ़ा था आपने। यहाँ पे एक साइड क्या एरोमेटिक है, एक साइड एलिफेटिक है, और बीच में ऑक्सीजन है, तो ये भी तो है आपका ईथर। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एक फिनाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो पहले क्या आएगा? मिथाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर, कॉमन नेम हो गया। ये क्या है? कॉमन नेम है। आईपीएक नेम में इसका फेमस नाम क्या है? इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। एनिसोल जो है वो कॉमन नेम भी यूज़ कर सकते हैं और आईपीएक में भी यूज़ करते हैं, फेमस नेम है, याद रखना। अब इसका आईपीएक नेम कर लेते हैं, क्या करेंगे? आईपीएससी नेम करेंगे। आईपीएससी नेम में यहाँ पे कार्बन मैक्सिमम है, यहाँ पे कार्बन क्या है? एक ही है, तो ये ब्रांच होगा, तो इसका नाम क्या होगा आईपीएक नेम में? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी क्या? बेंजीन, मिथॉक्सी। ये बेंजीन भी तो अटैच है ना, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी में ही इन्होंने और एक दिया हुआ है आपके बुक में, स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है, कोई भी बुक में दे दो, आपको नेमिंग आना चाहिए मोस्टली, वो देखो ध्यान से। ये बेंजीन है, इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, फिर एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, CH3 है, CH2 है और CH2 है। अभी भी कार्बन किस में मैक्सिमम है? इसी में कार्बन मैक्सिमम, तो ये ब्रांच में ये जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये प्रोपाइल हो गया, एन प्रोपाइल होगा, और ये क्या होगा हमारा? फिनाइल। तो प्रोपाइल आएगा कि फिनाइल आएगा पहले? तो फिनाइल में देखो, फिनाइल और प्रोपाइल,
प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन काउंट नहीं करना है। इसमें एच आ रहा है सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आर आ रहा है, तो एच पहले आते हैं तो फिनाइल पहले आएगा। क्या आएगा? फिनाइल पहले आएगा। तो पी तो सेम है, एच और आर फिर काउंट करेंगे तो पहले फिनाइल आएगा। तो आएगा यहाँ पे फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये है कॉमन नेम, ये है कॉमन नेम। क्लियर है? अब इसका आईयूपीएक नेम करेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा? नंबर कार्बन इसमें ज़्यादा है तो ये ब्रांच में जाएगा विद ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपॉक्सी। नंबरिंग क्या करेंगे? ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक तो यहाँ पे एक ही ब्रांच है तो यहाँ पे नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर दो ब्रांच होती तो नंबरिंग करने की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, एक ही ब्रांच है तो नहीं पड़ेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपॉक्सी। क्या लिखेंगे? प्रोपॉक्सी लिखेंगे 1 प्रोपॉक्सी, क्योंकि 1 पे नहीं लिखें तो भी चलेगा, डायरेक्टली इसने प्रोपॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं, प्रोपॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं। हाँ, 1 लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो भी मत लिखो, नो प्रॉब्लम। 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन लिख दो तो भी चलेगा, प्रोपॉक्सी बेंजीन लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो एक ही ब्रांच है। ओके, और एक लेते हैं एग्जाम्पल। चलो, ये जो बुक में दे रखा है आपके, अब एक ऐसा कुछ कंपाउंड, यहाँ पे और ब्रांच है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे OCH3 है, मिथॉक्सी है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। अब यहाँ पे नंबरिंग करना आपका कंपलसरी हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से ही करना है क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है मेजरली। तो नंबर 1, नंबर 2 पे 2 ब्रांच है और इसमें साइक्लिक वाले में 4 कार्बन है, तो 3 ब्रांच हो गए टोटल, 1 2 3। तो पहले मिथॉक्सी फिर मिथाइल। क्यों? देखते हैं क्यों। मिथॉक्सी और मिथाइल में कंपेयर करेंगे तो मिथ सेम है, यहाँ पे O आ रहा है, यहाँ पे Y आ रहा है, तो O कम फर्स्ट, इसलिए हम लोग मिथॉक्सी पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे आएगा 1 मिथॉक्सी, फिर 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल। उसके बाद क्या आएगा? 2,2 डाईमिथाइल के बाद ये क्या है आपका? 1 2 3 4 कार्बन है और साइक्लिक भी है, साइक्लो। यहाँ लिख दूँ? यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली, यहाँ पे स्पेस का मैं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप कंटिन्यू कर लेना, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है? ये 2 ब्रांच हो गए हमारे, एक मिथॉक्सी एक मिथाइल है, और ये आपका साइक्लो ब्यूटेन हो गया। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग अभी। देखो, लास्ट एग्जांपल में हम लोग लेंगे एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन वाला, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे कार्बन हो गए, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका बेंजीन है। अब यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन किस में है? इसमें है, तो ये हमारा पैरेंट चेन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या बन जाएगा? ब्रांच, 6 कार्बन है। इसको क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी। क्या बोलेंगे? फिनाइल फिनाइल क्या होता है? इसको, इस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल के साथ ऑक्सीजन तो फिनॉक्सी हो जाएगा। तो 1 फिनॉक्सी, इसमें नंबरिंग कर देते हैं हाइड्रोजन की, 3 2 2 2 2 2, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसके कंपेयर में ज़्यादा है, मोर देन 6 है, इसलिए पैरेंट चेन बनेगा पूरा और ये ब्रांच बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल से फिनॉक्सी हेप्टेन। 7 कार्बन तो हेक्स के बाद क्या आता है? हेप्ट आता है, हेप्टेन बन जाएगा। ये हो गया आपका हाइपो नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम करेंगे तो क्या होगा? कॉमन नेम करेंगे तो उसका नाम होगा, ये क्या है? ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम करेंगे अगर हम लोग तो एक साइड आपका फिनाइल है, एक साइड आपका क्या है? एन लिखना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनल कार्बन क्या आपका प्राइमरी से ऑक्सीजन अटैच है, तो हम लोग लिखेंगे एन हेप्टॉक्सी। एन काउंट करना नहीं है, एच आता है पहले फिनाइल से, तो हम लिखेंगे पहले एन हेप्टाइल। क्या लिखेंगे? एन हेप्टॉक्सी नहीं, एन हेप्टाइल लिखेंगे, कॉमन नेम है एन हेप्टाइल, फिर फिनाइल
और बाद में ईथर आएगा। तो ये हो गया ईथर का कॉमन नेम, आईयूपैक नेम, सब सिंपल है, देख लो आप लोग। कुछ भी कन्फ्यूजन अगर है तो आप बताओ मुझे कमेंट करके, सब देख लो। इसके पहले मैंने ये किया था, प्रॉपर्ली देख लो उसमें, ठीक है। इन सब का प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, और उसके बाद अगर कुछ डाउट लगता है तो मुझे बताओ। यहाँ पे हम लोग एन प्रोपाइल लिख सकते हैं लाइक अ कॉमन नेम की तरह, बट यहाँ पे हमको जो लिखना होता है लास्ट में आईयूपैक में, यहाँ पे पेंटेन ही लिखना पड़ता है, यहाँ पे कॉमन नेम जैसा लिख नहीं सकते। ये तो कॉमन नेम है, ये क्या था हमारा कॉमन नेम ही था, ठीक है ना। बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साइड में अल्फा होता है, फिर बाद में बीटा होता है। जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, उसको फर्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं और दूसरे कार्बन बीटा बोलते हैं, वैसे यहाँ पे भी सिस्टम है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन का करेंगे। तब तक लिए देख लो, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर तो कमेंट करो। चलो बाय।